देर आर फ्यू पीपल हु कंप्लेन कि जब रेनी सीजन या विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो उनके लंग्स में भी इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। तो निमोनिया का जो वैक्सीनेशन है, क्या वो लेना अडल्ट्स के लिए सेफ़ है या नहीं? बिकॉज निमोनिया का वैक्सीनेशन तकरीबन छोटे बच्चे लेते हैं एंड ये एक क्लैश होता है कि बचपन में तो हमने लिया ही है, तो क्या अडल्ट में ये लेना सेफ़ है या नहीं, इस बारे में आप बताइए। See, pneumonia is infection in the lung. Pneumonia can be because of the virus, fungus, bacteria or tuberculosis. So pneumonia can be because of any etiology. So infection आ गए सो है लंग में, जो एक्सरे पे दिखता है या सीटी स्कैन पे दिखता है। So जब अपन फ्लू का बात कर रहे हैं, फ्लू कैन अफेक्ट द लंग्स, ऑल दिस वायरसेस एंड बैक्टीरिया कैन अफेक्ट द लंग्स। सो फ्लू अपन सीवियर हो गए तो लंग्स पे अफेक्ट करेगा, तो उसके लिए वी एडवाइज द फ्लू वैक्सीन। और निमोनिया जो बोल रहे हैं वो कॉमन लैंग्वेज में, और न्यूमोकोकल वैक्सीन है, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बोल के जो बैक्टीरिया है उसके वजह से सम लोगों में सीवियर इन्फेक्शन आने के चांसेस है, और डिसेमिनेटेड और इन्वेजिव न्यूमोकोकल डिसीज आ सकता है विच कैन बी फेटल एज वेल। तो उसके लिए 2 तरीके के न्यूमोकोकल वैक्सीन अवेलेबल है। एक वंस इन 5 years लेने का वैक्सीन रहता है जो अराउंड 23 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया से बनाया जाता है, और एक वंस इन ए लाइफ टाइम वैक्सीन है जो अभी फिलहाल रिसेंटली ISO है, एंड इट हैज़ 20 डिफरेंट स्ट्रेन्स। सो ये बैक्टीरिया के काफ़ी सारे स्ट्रेन्स रहते हैं, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। सो जो एक वैक्सीन है जो पॉलीवैलेंट वैक्सीन, वो इट इज़ गिवन वंस इन ए लाइफ टाइम, हैज़ करेंटली 20 स्ट्रेन्स, एंड जो वंस इन 5 years रिकमेंडेड है उस पर 23 डिफरेंट स्ट्रेन्स है। जी, जो लोगों को डायबिटीज़ एंड शुगर या हार्ट प्रॉब्लम्स है, ऐसे लोगों को क्या सेम वैक्सीन रूटीन फॉलो करना चाहिए या उनके लिए अलग से कुछ शेड्यूलिंग होता है फॉलोअप का? अडल्ट वैक्सीन्स में डायबिटिक पेशेंट्स और एनी क्रॉनिक कंडीशंस वाले लोग ईयरली एक बार फ्लू वैक्सीन, और न्यूमोकोकल वैक्सीन्स जो मैं अभी बताया 2 तरीके के हैं, वो लेने से उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। जी, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दैट।